नमस्कार, हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे माता के तीसरे स्वरूप यानी कि चंद्र घंटा के बारे में। चंद्र घंटा देवी के स्वरूप की जानकारी भी मैं आपको दूंगी। चंद्र घंटा देवी को क्या प्रिय भोग है इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगी। और सबसे विशेष, आपके जीवन में अगर ग्रह कलेश है, घर में शांति नहीं रहती, परिवार में सभी लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहता है, पैसे की दिक्कत है, ऋण रोग शत्रु बढ़ते जा रहे हैं, कर्जा आपका समाप्त होने का नाम नहीं लेता, कर्जे पे कर्जे चढ़ते जाते हैं, आपके घर में कुल मिला के अशांति का माहौल, कुल मिला के शत्रु पे शत्रु बढ़ना, कर्जे पे कर्जे बढ़ना और शत्रुओं से आप परेशान हो चुके। तो दोस्तों आपको चंद्रघंटा देवी की उपासना जरूर करना चाहिए और जो मैं छोटे छोटे उपाय बताऊंगी वो छोटे छोटे उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी शत्रु है, काफ़ी कर्जे हैं, तो आप इन उपायों को ज़रूर करिए। अगर आप अपने घर में पैसे की बरकत चाहते हैं तो आपको क्या उपाय करना है ये भी मैं बताऊंगी। कैसे आप माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा करके अपने घर को फाइनेंशियली कंडीशन रूप में, जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसका भी रूप आप बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे आप अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशंस, कैसे उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वो शांति देने वाला है। माँ चंद्रघंटा ने असुरों का वध किया था। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए चंद्रघंटा कहा जाता है देवी को, क्योंकि उनके मस्तक पर जो है घंटे का जो आकार है वो अर्धचंद्र के समान विराजमान है, इसीलिए उनको चंद्रघंटा के नाम से कहा जाता है। सारी ही जीवन से नकारात्मकता को दूर करती है, शत्रुओं का नाश करती है। रणभूमि में उन्होंने इस तरीके से वध किया था अपने घंटे की ध्वनि से असुरों का, कि उनके घंटे की आवाज़ से, नाद से ही असुर शांत हो जाते थे। उनसे वध के उन्होंने इसी प्रकार किया था, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। तो आपने चंद्रघंटा का स्वरूप तो जान लिया, पर चंद्रघंटा माता चंद्रघंटा को आप लोगों को मखाने की बनी खीर का भोग लगाना चाहिए, या दूध से बनी कोई आप बर्फ़ी का भी भोग लगा सकते हैं, या आप दूध मिश्री चीनी को घोलकर भी उनका भोग लगा सकते हैं। पर अगर आप मखाने की खीर बना दें यानी कि दूध में शक्कर और मखाने डालकर उसका अगर आप भोग लगाते हैं चंद्रघंटा वाले दिन माता को, तो माता अति प्रिय है उनको ये भोग और वो अति प्रसन्न होती है आपके ऊपर। तो ये तो मैंने माता का स्वरूप बता दिया, माता के भोग बता दिए। अब जो लोग मंत्रोच्चार से देवी की पूजा आराधना करना चाहते हैं, अपने घर से दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, अपने घर से परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, ऋण रोग शत्रु को दूर करना चाहते हैं, ज़्यादातर उन पे कर्जे चढ़ें, तो मैं लास्ट में एक मंत्र भी बताऊंगी, वो लोग उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। पर दोस्तों मान लीजिए आपके शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपके घर में गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई है, आपके घर में कर्जे पे कर्जे बढ़ते जा रहे, पैसे के हालात ठीक नहीं रहते, पैसा आता नहीं कि पूरा ख़त्म हो जाता है, खर्च हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से कहाँ गया। कुल मिला के फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी अच्छी नहीं है। तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? आपको बाज़ार से एक घंटी लेनी चाहिए, यानी कि माता का चंद्र घंटा का स्वरूप घंटे का ही है। तो आपको अपने जीवन से परेशानियों को दूर करने के लिए आप अपनी क्षमता अनुसार एक घंटी खरीदिए, चाहे तो आपके पास बहुत है तो आप घंटा खरीदिए, पर घंटी लीजिए और उस घंटी को लेके आप किसी ज़रूरतमंद गरीब इंसान को दीजिए। मैंने मंदिर में नहीं कहा है, क्योंकि दोस्तों मंदिरों में तो पहले से ही बहुत घंटी और घंटे लगे रहते हैं। किसी ऐसे ज़रूरतमंद इंसान को दीजिए जो उसको अपने घर में रोज़ बजाएगा। जब वो
उसके घर में रोज़ ध्वनि बजाएगा तो वो उसकी घर की तो नकारात्मकता दूर करेगा, लेकिन आपके घर के भी सारे फाइनेंशियल मैटर, जितने ऋण आपके घर में बढ़ रहे हैं, जितने कर्जे बढ़ रहे हैं, जितनी फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी ख़राब हो रही है, वो सारी फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी सुधरना शुरू हो जाएगी। ऋण और कर्जे आपके उतरना शुरू हो जाएंगे और आपकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत हो जाएगी। अब ये तो हो गया ऋण कर्जे उतारने का उपाय, फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधारने का उपाय। अब जो लोग दोस्तों अपने जीवन में काफ़ी रिलेशनशिप को लेके परेशानी, घर में अगर 5 लोग हैं तो पाँचों लोगों की आपस में नहीं बनती। दोस्तों हम जिस घर में रहते हैं उस घर में बच्चे हों या हम हो या फाइट तो आपस में होती है। हम रोते भी हैं, बच्चे भी रोते हैं, कभी कभी बड़े भी रो लेती हैं, महिलाएं भी रो लेती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे घर में खुशियों के साथ साथ एक नकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है। जो लोग बहुत ज़्यादा घर में रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोने पीटने का काम करते हैं, दिन भर में एक बार किसी न किसी बात को रो लेते, तो उस घर में नकारात्मकता का बढ़ना शुरू हो जाता है। या आपके घर में आपको लगता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है जिसके कारण घर में ग्रह कलेश बहुत होता है, रिलेशनशिप नहीं सुधर रहे, आपस में किसी के भी रिलेशनशिप नहीं सुधर रहे, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर फैमिली मेम्बर्स की रिलेशनशिप नहीं सुधर रहे और घर में ग्रह कलेश का माहौल रहता है तो आपको माता के तीसरे स्वरूप यानी कि चंद्र घंटा वाले दिन आपको अपने घर में सुबह से लेकर आप शाम तक में कभी भी इस उपाय को कर लीजिए। घर के हर कोने में एक डायरेक्शन से शुरू करिए और घंटी बजाते हुए हर कोने में, ऐसा आप चंद्र घंटा वाले दिन यानी माता के तीसरे दिन चंद्र घंटा तीसरे स्वरूप से लेके 9 दिन तक रोज अपने घर में घर के हर कोने में घंटी बजाइए। आप देखेंगे कि आपके घर से नकारात्मकता दूर होने लगी और घर परिवार में जितना ग्रह कलेश था वो सारा दूर होने लगा। अब दोस्तों अगला उपाय इसी से बताती हूँ कि घर के फैमिली मेम्बर्स के रिलेशंस अच्छे नहीं है, आपस में पति पत्नी के अच्छे नहीं, बच्चे माँ बाप से अच्छे से बात नहीं करते, फैमिली मेम्बर सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, या हमारे आस पड़ोस में ऐसा है कि हम उनसे भी हमारी फाइट होती रहती है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? आपको दूध में केसर डाल के आपको उस दूध को ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर्स को देना चाहिए और ख़ुद भी इस दिन ज़रूर पीना चाहिए। इससे फैमिली मेम्बर्स के सबके रिलेशंस अच्छे होते हैं, सबके रिलेशंस अच्छे होंगे, आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम भावना बढ़ेगी। तो आप क्या करेंगे? अगर आप डायबिटिक पेशेंट है और अगर आप शुगर नहीं ले सकते तो आप केसर डाल लीजिए। अगर मान लीजिए आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप दूध नहीं पी सकते तो आप पानी में केसर डाल लीजिए। अगर आप पानी भी नहीं पीना चाहते तो कम से कम इस चंद्र घंटा वाले स्वरूप वाले दिन आप केसर के कुछ दाने अपने मुंह में रख लीजिए और अपने परिवार में सबको दीजिए। देखिए आपके फैमिली से ग्रह कलेश दूर होगा और रिलेशन सबके बेटर होना शुरू हो जाएंगे, सब आपस में एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे। अगर आप केसर का दूध बना सकते हैं, मीठा दूध बना सकते हैं, क्योंकि हम माता को भी मीठा दूध का ही भोग लगा रहे हैं, मखाने की खीर का। अगर आप मखाने की खीर का नहीं लगाते तो आप मीठे दूध का भोग लगाइए। तो यही चंद्र घंटा के स्वरूप की आराधना करके माँ हमारे घर का ग्रह कलेश दूर हो। आप छोटे छोटे कप में दूध ले लीजिए, उसमें थोड़े से केसर डालिए, थोड़ी सी चीनी डालिए और अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को माता के तीसरे स्वरूप से लेकर 9वीं तक लगातार रोज़ ये दूध सब लोग पिए। आप देखेंगे कि आपके फैमिली मेम्बर्स में आपस में सबकी बनने लग गई और सारा ग्रह कलेश दूर हो गया। अब ये तो मैंने फाइनेंशियल का बता दिया, ग्रह कलेश का बता दिया। अब मैं ये बताती हूँ कि जिनके घर में पैसा रहता ही नहीं, बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसा नहीं टिकता, फाइनेंशियल हालत कभी नहीं सुधरते, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? आपको अपने घर के उत्तर के डायरेक्शन में एक बाउल में पानी भर के रख दीजिए। आप चाहे चांदी का ले लीजिए, आप चाहे कांच का ले लीजिए, आप चाहे स्टील का बर्तन ले लीजिए, कैसे मिट्टी का ले लीजिए। हमें एक बाउल चाहिए, एक कटोरा चाहिए। उस कटोरे में आप जल भरिए और उसमें गुलाब का इत्र डाल दीजिए या आप गुलाब की पत्तियाँ डाल दीजिए, पर आप गुलाब का इत्र डालेंगे तो बेस्ट है। और उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं तो तांबे का डाल दीजिए। अगर आपके पास तांबे का सिक्का भी नहीं है तो आप 3 सादे सिक्के डाल दीजिए। अगर आप चांदी का डालते तो एक ही सफिशिएंट होगा, पर अगर आप ज़्यादा लोगों को इस उपाय को, इस सिक्के को आप ये चाहते हैं कि मैं अपने तिजोरी में भी रख लूँ, अगर मेरा व्यापार है तो मैं व्यापार स्थल पे भी रख लूँ और मैं अपने पर्स में भी रख लूँ, तो आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं जहाँ जहाँ आप इसको रखना चाहते हैं। अगर आप केवल तिजोरी में रखना चाहते हैं तो एक सिक्का सफिशिएंट है। अगर आप पर्स में भी रखना चाहते हैं, अपने
व्यापार के गल्ले में भी रखना चाहते हैं और अपने पर्स में भी रखना चाहते हैं, 3-4 जगह रखना चाहते हैं, तो फिर आपको इसके सिक्के की क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा लेनी चाहिए। अगर आप 3 जगह रखना चाहते हैं तो आप 3 चांदी के सिक्के लीजिए। अगर चांदी के हो तो बेस्ट रिजल्ट देगा, नहीं है तो आपके पास जो नॉर्मल कॉइन अपने सिक्के हैं वही रख लीजिए। और उत्तर की दिशा में आपको वहाँ वॉल में उस बाउल में पानी भरिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, थोड़ा सा गुलाब का इत्र डाल दीजिए या गुलाब की पत्तियाँ डाल दीजिए, उसमें सिक्के डाल दीजिए और वहाँ पे चंद्र घंटा वाले स्वरूप यानी तीसरे दिन से लेकर 9वीं तक उस बाउल के आगे घी का दिया डेली जलाइए। डेली जलाना है आपको, दिन भर में एक बार जलाना, चाहे आप सुबह जला दीजिए चाहे आप शाम को 10 जला दीजिए, लेकिन इस बाउल के आगे आप एक घी का दिया ज़रूर जलाएं। उसके बाद 9वीं के दिन जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब 10वीं वाले दिन आप इसमें, अगर आपने 1 सिक्का रखा है तो निकाल लीजिए, अगर आपने 3 सिक्के रखे तो एक को अपनी तिजोरी में रखिए, एक को अपने व्यापार के गल्ले में रखिए और एक को अपने पर्स में रख लीजिए। आप देखेंगे कि आपके पर्स में पैसा टिकना शुरू हो गया, आपकी तिजोरी में बरकत शुरू हो गई, आपके व्यापार के गल्ले में भी पैसा बढ़ना शुरू हो गया। तो बहुत छोटा सा उपाय, माँ चंद्र घंटा सारी ही दरिद्रता दुख दूर करती है। इस दिन विशेष मंत्र का भी जाप होता है दरिद्रता दुख दूर करने का, वो मंत्र भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब एक उपाय और मैं पैसे से रिलेटेड बता देती हूँ। अगर मान लीजिए कि आपके पास पैसे के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहते हैं, सुधरते नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, मतलब चंद्र घंटा तीसरे स्वरूप वाले दिन केले की जड़ में आप एक घर से लोटा लें, उसमें जल भरे तांबे के लोटे में उसमें रोली डालें और चावल डालें और उस लोटे को ले जाके आप केले के वृक्ष में यानी कि केले के पेड़ पे वो जल को चढ़ाइए और बोलिए माँ चंद्र घंटा का नाम लीजिए, ओम चंद्र घंटा देवी नमः बोलते हुए आप उस जल को चढ़ा दीजिए, या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए चढ़ा दीजिए। वो पूरा जल चढ़ा दें, तब आप उस केले के वृक्ष को बोलिए कि मैं 9वीं के दिन आपको लेने आऊँगा या लेने आऊँगी। बस इतना सा आपको उपाय करना है। केले के वृक्ष में तांबे के लोटे में रोली और चावल मिला के इस जल को आप केले के वृक्ष पे चढ़ा कर आइए, उस पेड़ को बोल कर आइए वृक्ष को कि मैं आपको 9वीं के दिन लेने आऊँगा या आऊँगी। 9वीं वाले दिन आपको क्या करना है दोस्तों, आपको वापस से 1 लोटा जल लेना है और आपको थोड़ा सा हल्दी लेनी है। अब आप उसी केले के वृक्ष पे जाएंगे जहाँ पर आपने जल चढ़ाया था। ऐसा नहीं कि आप वृक्ष बदल देंगे, आप जिस वृक्ष को बोल कर आए थे कि मैं 9वीं के दिन लेने आऊँगा, आप उसी वृक्ष के पास जाइए, उसमें 1 लोटा जल चढ़ाइए, थोड़ी सी हल्दी चढ़ाइए और कुछ ऐसा लकड़ी का औजार ले जाइए, चाकू या नुकीला नहीं, जिससे आप थोड़ा सा खोद सकें, और उसकी जड़ को आप ले आइए और उसकी जड़ को आप पीले कपड़े में बांध के अपने तिजोरी में रख दीजिए। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, बहुत ज़बरदस्त उपाय है आपकी बरकत और आपके पैसे को बढ़ाने का। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप केले की जड़ को चाकू से या किसी नुकीले औजार से ना खोदें, थोड़े से लकड़ी से खोद के बहुत छोटी सी जड़ का हिस्सा ले आएँ, बहुत बड़ा जड़ का टुकड़ा नहीं लाना है हमें। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान करिए। तो दोस्तों बहुत छोटे छोटे उपाय मैंने बताए, लेकिन बहुत अच्छे उपाय बताए। जो लोग ऋण मुक्ति के लिए काफ़ी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनको बिल्कुल भी कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, इतना कर्जा हो गया कि कर्जे से वो पूरी तरीके से दब चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको 11 कमलगट्टे के बीज लेने चाहिए, गाय का शुद्ध घी लेना चाहिए और सफ़ेद बर्फ़ी लेना चाहिए और इसको पूरा मिक्स कर लीजिए और 11 आहुति माँ चंद्रघंटा के नाम की देनी चाहिए। लेकिन इसके संग आपको एक मंत्र का जाप करना पड़ेगा। मैंने कहा था मैं लास्ट में बहुत अच्छा उपाय बताऊंगी और मंत्र भी बताऊंगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपके पास इतना ज़्यादा कर्जा हो गया कि उस कर्जे को चुकाने के लिए आपके पास पैसा नहीं, तो फिर आपको दरिद्र दुखाने वाले मंत्र को ज़रूर जपना चाहिए। सिर्फ 21 आहुति देनी है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कमलगट्टे के बीज लेना है, शुद्ध गाय का घी लेना है थोड़ा सा, कमलगट्टे के बीज भी आपको 21 लेने हैं, 2 या 3 पीस आप सफ़ेद बर्फ़ी के लेंगे और उसमें गाय का घी मिलाएंगे और अपने हवन कुंड में, अपने घर के में जो आपके पास मिट्टी का या आप जिसमें भी हवन करते हैं उसमें थोड़ी सी लकड़ियां लगा के आप 21 आहुति इस मंत्र के साथ देंगे। ओम दरिद्र दुख भय हारने कात्वदन्या स्वर उपकार करुणाएं सदार्थ चित्त। आपको मैं मंत्र फिर से बोल देती हूँ।
ओम दरिद्र दुख भय हारने का त्वदन्या स्वरूपकार करुणाएं सदार्थ चित्त। आप इस मंत्र को सिर्फ 21 बार बोलना है और यह आपकी पूरी जड़ से दरिद्रता को दूर कर देगी। दोस्तों, चंद्र घंटा वाले दिन इस मंत्र को जब 21 बार करके अगर आप ये आहुति दे देते हैं तो आपके जीवन में बड़े से बड़े ऋण, बड़े से बड़े कर्जे आपके 1 साल के अंदर चुकता हो जाएंगे। माँ चंद्र घंटा ऐसी कृपा करती। तो आपको मंत्र क्या बोलना है, आप ओम आगे लगा सकते हैं या आप नहीं चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं, पर मैं जनरली हर मंत्रों में ओम को आगे ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि महादेव की भक्त हूँ। तो ओम के बिना तो मेरे जीवन की शुरुआत ही नहीं होती। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप जब मंत्र का उच्चारण करें तो आप ओम आगे लगा सकते हैं या आप चाहें तो नहीं भी लगाएं। आप बोल सकते हैं दरिद्र दुख भय हारने का त्वदन्या स्वरूपकार करुणाएं सदार्थ चित्त। बस इतना सा ही मंत्र आपको बोलना है, दरिद्र दुख भय हारने का त्वदन्या स्वरूपकार करुणाएं सदार्थ चित्त। देखिए फिर माँ कैसी दरिद्रता आपके घर से दूर करती है, कैसे आपको परेशानियों में से निकालती है। अगर आपको माँ के इस मंत्र को बोलते नहीं आ रहा है, आपको ये मंत्र बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो फिर आप इन आहुतियों को ऐसा बोल के दे दीजिए, ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे चंद्र घंटा देवीय नमः। 21 आहुति इस मंत्र के साथ दे दीजिए, ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे चंद्र घंटा देवीय नमः। ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे चंद्र घंटा देवीय नमः। बस इतना सा ही मंत्र आप बोल लीजिए। अगर आप दरिद्रता दुख हरने वाले मंत्र को नहीं बोल सकते 21 बार, तो आप इतना छोटा मंत्र जो मैंने बोला है बोल लीजिए और देख लीजिए इन उपायों को करके कैसे आपका ऋण कर्जा पट्टा 1 साल के अंदर। आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और दोस्तों, एक निवेदन हो रहा है कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मैसेज करते हैं। कई बार मैं मैसेजों को देख भी नहीं पाती, इसमें मैं मेरे अपनों के भी मैसेज नहीं देख पाती क्योंकि काफ़ी मैसेजेस रहते हैं, तो मैं इतने मैसेजों को ओपन करके एकदम नहीं देख पाती। अगर आपका कोई विशेष सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे पूछ लिया करिए ताकि मैं कमेंट्स बॉक्स में आपको जवाब दे पाऊँ। आप मुझे व्हाट्सअप करते तो कभी कभी मैं व्हाट्सअप देख भी नहीं पाती क्योंकि व्हाट्सअप पे बहुत ज़्यादा मैसेज पड़े होते हैं और मेरे लिए हर मैसेज का रिप्लाई करना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता है। तो आप कमेंट्स बॉक्स में नीचे अपने सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको कोई उपाय से रिलेटेड समझ में नहीं आया है, क्योंकि हो सकता है कई बार मैं व्हाट्सअप ओपन कर भी नहीं देख पाती हूँ। ज़्यादा मैसेजेस होने के कारण आप लोगों के मैसेज छूट जाते हैं या मैं ओपन कर लेती हूँ तो उसका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ इतने मैसेजों में। तो मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि आप कमेंट्स बॉक्स में अपने रिलेटेड, अगर मैंने जो भी जानकारी दी इससे रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लिया करिए। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए। कर लीजिए माँ चंद्र घंटा को प्रसन्न और ऋण रोग कर्जे शत्रु को अपने जीवन से समाप्त करिए। बहुत अच्छे उपाय हैं, बहुत छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत कारगर उपाय हैं, करके ज़रूर देखिए। उपाय छोटे हैं लेकिन बहुत असरदार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।